गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम इस वीडियो के माध्यम से विश्व के प्रमुख संविधानों में से ब्रिटेन के संविधान की कुछ मौलिक विशेषताओं पर प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। प्राय देखा जाता है कि प्रत्येक देश की शासन व्यवस्था का संचालन कुछ वैधानिक प्रावधानों एवं नियमों के अनुरूप होता है और वे नियम एक दस्तावेज के रूप में प्रत्येक राष्ट्र में लिखित रूप में उपलब्ध होते हैं। उन लिखित दस्तावेजों को ही लोकतांत्रिक देशों में संविधान के नाम से जाना जाता है। ब्रिटेन में भी संविधान के कुछ प्रावधान हैं जिनके आधार पर वहाँ की शासन व्यवस्था का संचालन होता है। ब्रिटिश संविधान के बारे में प्राय ये कहा जाता है कि यह तो अलिखित संविधान है और इसके अधिकांश प्रावधान संयोगवश पैदा हुए हैं, अभिसमयों का परिणाम है, या हम यूँ कहें ये परंपराओं का परिणाम है। अतः इस संविधान की एक विशिष्ट मौलिक या एक अनूठी विशेषता कही जा सकती है कि यह संविधान अलिखित संविधान है। ब्रिटिश संविधान के अलिखित होने से आशय यह है कि यह संविधान लिखित रूप में न होकर इसके अधिकांश प्रावधान परंपराओं के रूप में, अभिसमयों के रूप में प्रचलित हैं और वो समय के साथ परिस्थितिवश शासन व्यवस्था का आधार बनते गए और आज भी शासन व्यवस्था में उन्हें महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। वहाँ का संविधान अलिखित है, इसके बारे में यह विश्लेषण किया जा सकता है कि ब्रिटिश संविधान के अधिकांश प्रावधान लिखित रूप में नहीं है। वहाँ पर आवश्यकता के अनुरूप कुछ ऐसी राजनीतिक परंपराएं विकसित हुई, कुछ ऐसे राजनीतिक अभिसमय विकसित हुए जो कि शासन व्यवस्था के आधार बनते चले गए और वो शासन में स्थायित्व प्राप्त करते चले गए। और हम देखें तो आज भी अनेकानेक प्रावधान, अनेकानेक ऐसे अभिसमय या राजनीतिक परंपराएं शासन के संचालन का आधार बनी हुई है। हालांकि पूर्णतः ब्रिटिश संविधान अलिखित भी नहीं है, कुछ वहाँ प्रावधान लिखित रूप में भी उपलब्ध है। मैग्ना कार्टा अधिकार पत्र अधिनियम की हम बात कर सकते हैं, 1911 और 1949 के संसदीय अधिनियमों की बात कर सकते हैं, और हाल ही के वर्षों में 2005 में संवैधानिक सुधार अधिनियम जो लागू किया गया वो भी ब्रिटेन में लिखित संविधान होने का प्रमाण माना जा सकता है। लेकिन प्राय ब्रिटिश संविधान को अलिखित संविधान माना जाता है। प्रकृति की दृष्टि से ब्रिटिश संविधान को अलिखित संविधान ही माना जाता है। तो पहली विशेषता ब्रिटिश संविधान के हम अलिखित संविधान होना मान सकते हैं। दूसरा ब्रिटिश संविधान का लक्षण, मौलिक विशेषता यह भी मानी जाती है कि यह संविधान अलिखित होते हुए भी, लिखित होते हुए भी अलिखित होते हुए भी लिखित संविधान कहा जा सकता है, क्योंकि वहाँ कुछ ऐसे प्रावधान उपलब्ध हैं, कुछ ऐसे प्रावधान प्रचलित हैं जिनके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ब्रिटिश संविधान अलिखित होते हुए भी लिखित संविधान माना जा सकता है। जैसे 1215 का वहाँ का मैग्ना कार्टा अधिकार पत्र अधिनियम, जिसमें सबसे पहले जनता के मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है, वो ब्रिटिश संविधान को लिखित होने का प्रमाण देता है। इसके अलावा ब्रिटिश संविधान में कुछ ऐसे और भी प्रावधान हैं जिनके आधार पर इस प्रकार ब्रिटिश संविधान के बारे में यह कहा जा सकता है कि यहाँ का संविधान अलिखित होते हुए भी लिखित संविधान माना जा सकता है। तीसरी विशेषता हम देखें ब्रिटिश संविधान की, तो ब्रिटेन के संविधान की प्रकृति लचीली पाई जाती है, अर्थात ब्रिटिश संविधान लचीला संविधान है। यहाँ लचीले संविधान से आशय है
ब्रिटिश संविधान के किसी भी प्रावधान में साधारण प्रक्रिया से संशोधन किया जा सकता है। इस हेतु विशिष्ट बहुमत और राज्यों के अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं है। तो ब्रिटिश संविधान की प्रकृति लचीली मानी जा सकती है। आगे की विशेषता, चौथी विशेषता हम देखें तो ब्रिटिश संविधान एकात्मक व्यवस्था को स्वीकार करता है, अर्थात ब्रिटेन में शासन का स्वरूप एकात्मक पाया जाता है, अर्थात शासन की संपूर्ण शक्तियां केंद्र सरकार में निहित हैं। राज्य सरकारें शक्तियों के मामले में केंद्र सरकार पर निर्भर हैं। राज्य सरकारों को अलग से संविधान द्वारा कोई शक्तियां किसी सूची के माध्यम से प्रदान नहीं की गई है। इस प्रकार ब्रिटिश संविधान एकात्मक संविधान माना जाता है। आगे की विशेषता हम देखें तो ब्रिटिश संविधान मिश्रित संविधान है, अर्थात ब्रिटिश संविधान की प्रकृति मिश्रित है। यह मिश्रित होने से आशय है कि ब्रिटेन में राजतंत्र, कुलीन तंत्र और लोकतंत्र तीनों शासन प्रणालियों के लक्षण दिखलाई पड़ते हैं। वहाँ पर सम्राट का पद राजतंत्र का प्रतीक है, वहाँ की संसद की लॉर्ड सभा कुलीन तंत्र का प्रतीक है, तो कॉमन सभा और प्रधानमंत्री उसका मंत्रिमंडल लोकतंत्र का प्रतीक है। तो ब्रिटिश संविधान में लोकतंत्र, राजतंत्र और कुलीन तंत्र तीनों शासन प्रणालियों के लक्षण दिखलाई पड़ते हैं, अतः ब्रिटिश संविधान को मिश्रित संविधान भी कहा जाता है। आगे हम देखें तो ब्रिटिश संविधान की एक विशेषता, कुछ विचारक यह भी मानते हैं कि वहाँ सिद्धांत और व्यवहार में अंतर पाया जाता है। सिद्धांत और व्यवहार में अंतर इस रूप, हालांकि सिद्धांत और व्यवहार में अंतर तो प्रत्येक देश के संविधान में भी हमें दिखलाई पड़ता है, लेकिन ब्रिटिश संविधान में यह स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ता है, अतः कुछ विचारक इसे ब्रिटिश संविधान की विशेषता मानते हैं। सिद्धांत और व्यवहार में अंतर का आशय है कि जैसा वहाँ संवैधानिक प्रावधानों में उल्लेखित है उस प्रकार का स्वरूप व्यवहार में शासन व्यवस्था में देखने को नहीं मिलता, और जैसा शासन व्यवस्था में दिखलाई पड़ रहा है व्यवहार में है वैसा वहाँ के संविधान में नहीं पाया जाता। इसको हम समझ सकते हैं कि ब्रिटिश संविधान में सम्राट सर्वोच्च है, सम्राट संप्रभु है, इस बात को अपनाया गया है। लेकिन व्यवहार में देखें तो सम्राट एक रबड़ की मोहर के समान है, उसकी सारी शक्तियाँ ब्रिटिश प्रधानमंत्री प्रयुक्त करता है। तो हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश संविधान में सिद्धांत और व्यवहार में काफ़ी अंतर पाया जाता है। आगे की विशेषता देखें तो वहाँ द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका पाई जाती है। ब्रिटेन में संसद का स्वरूप अन्य देशों की भांति द्विसदनात्मक पाया जाता है, अर्थात ब्रिटिश संसद का गठन 2 सदनों से मिलकर हुआ है। वहाँ पर कॉमन सभा संसद का निम्न सदन है और लॉर्ड सभा संसद का उच्च सदन है। इस प्रकार संसद का स्वरूप द्विसदनात्मक पाया जाता है। इसके अलावा हम एक विशेषता यह भी बतला सकते हैं कि ब्रिटेन में संसद की सर्वोच्चता पाई जाती है। एक कथन भी का है डिलो मैंने, ब्रिटिश संसद सब कुछ कर सकती है, ब्रिटिश संसद प्रभावशाली है, अर्थात ब्रिटेन में संसद सरकार के अन्य दोनों अंगों पर अपना पूर्ण नियंत्रण रखती है। संसद जो कानून बनाती है उनके खिलाफ न्यायपालिका कोई न्याय पुनरावलोकन नहीं कर सकती और प्रधानमंत्री भी उनकी अवहेलना नहीं कर सकता। तो सरकार के तीनों अंगों का तुलनात्मक वहाँ पर अवलोकन हम करें तो ब्रिटेन में संसद की सर्वोच्चता पाई जाती है, जो कि अन्य देशों में देखने को नहीं मिलती। अब संसद की सर्वोच्चता है तो स्वतः ही एक विशेषता ये भी बनती है कि वहाँ न्यायपालिका दुर्बल स्थिति में है, न्यायपालिका वहाँ पर कमज़ोर स्थिति में है, न्यायपालिका कोई प्रभावशाली भूमिका नहीं रखती है। ये भी ब्रिटिश संसद की एक महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है, अर्थात न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त नहीं है, वह किसी भी सरकार के दोनों अन्य अंगों की गतिविधियों की जांच नहीं कर सकती और न उनका पुनरावलोकन कर सकती। इस रूप में न्यायपालिका एक निर्बल सदन के रूप में कार्य करती है। हमें ये भी ध्यान रखना है कि वहाँ न्यायिक प्रक्रिया की शुरुआत या सर्वोच्च न्यायालय के कार्य करने की शुरुआत 2005 से हुई है। इससे पहले ये कार्य वहाँ की लोक सभा द्वारा किया जाता था। तो न्यायपालिका एक सामान्य निकाय के रूप में कार्य करती है। भारत और अमेरिका की भांति न्यायपालिका वहाँ सर्वोच्चता की स्थिति में नहीं है। यह भी ब्रिटिश संविधान की एक विशेषता बतलाई जा सकती है। आगे हम देखें तो ब्रिटेन में संसदात्मक शासन प्रणाली पाई जाती है।
जैसे ब्रिटिश संविधान की एक विशेषता हम ये कह सकते हैं वह संसदात्मक शासन प्रणाली है, अर्थात वहाँ नाम मात्र की और वास्तविक दोनों कार्यपालिका पाई जाती है। पहले हम थोड़ा सा समझें, संसदात्मक व्यवस्था के सामान्य 3 लक्षण होते हैं और वो लक्षण ब्रिटिश संविधान में पाए जाते हैं। जैसे नाम मात्र की और वास्तविक कार्यपालिका का होना, कार्यपालिका का गठन व्यवस्थापिका में से होना और कार्यपालिका का व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होना। ये 3 लक्षण जहाँ होते हैं वहाँ की व्यवस्था को संसदात्मक व्यवस्था माना जा सकता है। ब्रिटेन में भी ये तीनों लक्षण प्राय वहाँ की व्यवस्था में देखने को मिलते हैं, वहाँ के संविधान में प्रावधान पाए जाते हैं। वहाँ नाम मात्र की और वास्तविक दोनों कार्यपालिका पाई जाती है। सम्राट नाम मात्र की कार्यपालिका का प्रतीक है, तो वहाँ का प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका का प्रतीक है। दूसरी बात, कार्यपालिका का गठन व्यवस्थापिका में से होता है। वहाँ पर कार्यपालिका अर्थात मंत्रिमंडल के जो सदस्य होते हैं वो संसद में से गठित किए जाते हैं, संसद में से चुने जाते हैं और उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है। दूसरी बात भी वहाँ की व्यवस्था में देखने को मिलती है। तीसरी बात, कार्यपालिका हमेशा व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है, अर्थात कार्यपालिका को जब चाहे व्यवस्थापिका अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से हटा सकती है। इसलिए कार्यपालिका अपने आप को बनाए रखने के लिए या मंत्रिमंडल अपने आप को बनाए रखने के लिए संसद के प्रति हमेशा उत्तरदायी रहता है, उनके अनुरूप कार्य करता है। तो हम कह सकते हैं ये 3 लक्षण जो संसदात्मक व्यवस्था के हैं ब्रिटिश राज व्यवस्था में हमें देखने को मिलते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ब्रिटेन में संसदात्मक व्यवस्था पाई जाती है। एक लक्षण ब्रिटेन के संविधान का हम ये भी कह सकते हैं वह विधि का शासन है। विधि के शासन के जनक के रूप में ब्रिटेन को जाना भी जाता है। ब्रिटेन में एक प्रसिद्ध विचारक हुए हैं प्रोफेसर डायसी। उन्होंने विधि के शासन के ऊपर काफ़ी विशेष विवेचन किया है, काफ़ी अपने विचार प्रस्तुत किए हैं और उन्होंने कहा है कि ब्रिटेन में सर्वोच्च है विधि। जो भी संपूर्ण शासन का संचालन हो रहा है विधि के अनुरूप, विधि के आधार पर हो रहा है और ब्रिटेन में विधि सर्वोच्च पाई जाती है। विधि का शासन ब्रिटिश संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है। कई बार इस प्रकार का प्रश्न पूछा भी जाता है कि किस देश को विधि के शासन के जनक के रूप में जाना जाता है, तो इसका उत्तर हम कह सकते हैं ब्रिटेन को विधि के शासन के जनक के रूप में जाना जाता है। ब्रिटेन में विधि का शासन काफ़ी प्रभावशाली रूप में प्रचलन में भी है। ये भी एक ब्रिटेन के संविधान की विशेषता मानी जा सकती है। इसके अलावा हम ब्रिटिश संविधान की और विशेषताओं का अवलोकन करें तो वहाँ संयोग और विवेक का शिशु ब्रिटिश संविधान को माना जाता है। एक विचारक हुए हैं लिटन स्ट्रेची। उन्होंने ब्रिटिश संविधान की व्याख्या करते हुए या ब्रिटिश संविधान के बारे में एक कथन लिखा कि ब्रिटिश संविधान संयोग और विवेक का शिशु है। ये लिटन स्ट्रेची का कथन ब्रिटिश संविधान के बारे में काफ़ी फेमस भी हुआ है। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो कि संयोगवश पैदा हुए हैं, उनको अचानक शासन व्यवस्था का आधार माना गया और वो किसी विवेक का परिणाम नहीं है, संयोगवश ब्रिटिश शासन व्यवस्था में उभर कर आए और शासन व्यवस्था के आधार बन गए। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि ब्रिटेन में एक बार ऐसा संयोग हुआ कि वहाँ के सम्राट ने मंत्रिमंडल की बैठकों में जाना बंद कर दिया और धीरे धीरे ये परंपरा पड़ गई कि अब मंत्रिमंडल की बैठकों में सम्राट भाग नहीं लेता है, वहाँ प्रधानमंत्री ही मंत्रिमंडल की बैठकों में भाग लेता है। ये प्रावधान वहाँ किसी विवेक का परिणाम नहीं है, सोच समझकर स्वीकार किया गया परिणाम नहीं है। वो संयोगवश ऐसा सम्राट ने भाग नहीं लिया और वो वहाँ शासन व्यवस्था का आधार बन गया। तो हम यह मान सकते हैं कि ब्रिटिश संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो संयोगवश पैदा हुए और शासन व्यवस्था का आधार बन गए और शासन व्यवस्था का आधार बनने के साथ साथ वो राजनीतिक परंपराएं और अभिसमयों के रूप में भी विकसित हो गए। इसके अलावा विवेक का शिशु, विवेक के शिशु का अर्थ है कि ब्रिटिश संविधान में कुछ बातें संयोगवश पैदा हुई है, परंपरावश बनी है और अभिसमयों के रूप में प्रचलन में है, तो कुछ बातें विवेक का भी परिणाम है। इसका आशय ये है कि ब्रिटेन के संविधान में कुछ बातें सोच समझकर स्वीकार की गई हैं, कुछ प्रावधान सोच समझकर लागू किए गए हैं। उदाहरण के लिए अधिकारों का जो प्रावधान है वो कोई संयोग का परिणाम नहीं है, उनको उन 1215 के निश्चित अधिनियम के माध्यम से विचार विमर्श करके विवेक के माध्यम से संविधान में अपनाया गया। 2005 में संवैधानिक सुधार अधिनियम जो बनाया गया ब्रिटेन में वो भी कोई संयोग का परिणाम नहीं है,
वो विवेक से निश्चित सोच समझकर 2005 में संविधान में कुछ नए प्रावधान जोड़े गए इस अधिनियम के माध्यम से, और विशेष रूप से वह न्यायपालिका की स्थिति को सर्वोच्च बनाने का प्रयास किया गया। न्यायपालिका एक अलग निकाय के रूप में गठित की गई। सर्वोच्च न्यायालय का गठन 2005 के संवैधानिक सुधार अधिनियम के माध्यम से किया गया। तो लिटन स्ट्रेसी का कथन ब्रिटिश संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता भी बतलाई जाती है कि ब्रिटिश संविधान संयोग और विवेक दोनों का शिशु है, दोनों का परिणाम है। इसके अलावा हम और विशेषता देखें तो ब्रिटेन में द्विदलीय व्यवस्था पाई जाती है। ब्रिटेन में द्विदलीय व्यवस्था भी पाई जाती है। वहाँ की राजनीति में 2 दल सक्रिय है। वहाँ अनुदार दल और मजदूर दल, इन दोनों के साथ इर्द गिर्द सत्ता घूमती रहती है, और एक दल सत्ता में रहता है, दूसरा विपक्ष की भूमिका का निर्वाह करता है, और इस प्रकार ब्रिटिश राज व्यवस्था में द्विदलीय व्यवस्था देखने को मिलती है। और हम विशेषता देखें तो नागरिकता का वहाँ स्वरूप समझें तो ब्रिटेन में इकहरी नागरिकता पाई जाती है। अन्य देशों की भांति ब्रिटेन में भी इकहरी नागरिकता को संविधान में आधार माना गया है। वहाँ पर नागरिकों को एक संपूर्ण ब्रिटिश नागरिक के रूप में जाना जाता है, न कि किसी राज्य विशेष के नागरिक के रूप में। तो भारत की भांति ब्रिटेन में भी इकहरी नागरिकता पाई जाती है। मौलिक अधिकारों का प्रावधान, ये भी ब्रिटिश संविधान की एक विशेषता मानी जा सकती है। 1215 के मैग्ना कार्टा अधिकार पत्र अधिनियम, जिसके बारे में हम बहुत चर्चा कर चुके हैं, बहुत पहले भी इसका नाम लिया जा चुका है। इसके माध्यम से वहाँ नागरिकों के कुछ मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया और उसे शासन का आधार बनाया गया है। तो इस प्रकार ब्रिटिश संविधान की सारी विशेषताओं का हम अवलोकन करें तो एक मौलिक बातें समझ में आती हैं। ब्रिटिश संविधान की प्रकृति का हमें ज्ञान होता है, और ब्रिटिश संविधान किस प्रकार का है, कौन से प्रावधान है, कौन से प्रावधान किस देश से मिलते जुलते हैं, कौन से ब्रिटिश संविधान के प्रावधान है वो सामान्य प्रावधान है, और कौन से ऐसे प्रावधान है जो ब्रिटिश संविधान में ही प्रचलन में है, अन्य देशों के बारे में उनके बारे में नहीं माना जा सकता। तो इस आधार पर हम ब्रिटिश संविधान का एक समग्र अवलोकन कर सकते हैं, समेकित विशेषताओं को समझ सकते हैं एक एक बिंदु के माध्यम से। अब हम थोड़ा सा देखें तो द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है, एकात्मक शासन व्यवस्था है, संसदात्मक शासन व्यवस्था है, द्विदलीय व्यवस्था है। ये तो सामान्य सी विशेषताएं जो किसी भी देश में किसी न किसी रूप में पाई जाती है। कुछ विशिष्ट विशेषताएं, ऐसी विशेषताएं जो अन्य देशों में नहीं है, वो ब्रिटेन की हम कह सकते हैं ब्रिटेन के संविधान की प्रकृति अलिखित है। ये केवल ब्रिटेन में हमें देखने को मिलता है। दूसरी बात हम कहें, ब्रिटिश संविधान में सिद्धांत और व्यवहार में काफ़ी अंतर पाया जाता है। ये भी विशिष्ट बात केवल हमें ब्रिटिश संविधान में देखने को मिलती है, अन्य देशों के संविधानों में देखने को नहीं मिलती। तीसरी बात हम कह सकते हैं जो विशिष्ट सी है, ब्रिटिश संविधान संयोग और विवेक का शिशु है। ये भी ब्रिटिश संविधान में काफ़ी स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। हालांकि अन्य राष्ट्रों में भी संविधान में कुछ बातें संयोगवश होती हैं, लेकिन प्राय अधिकांश बातें वहाँ सोच समझकर विवेक के माध्यम से अन्य देशों की शासन व्यवस्थाओं का और उस देश में वर्तमान समय में प्रचलित शासन व्यवस्था का अवलोकन करके निश्चित विवेक के माध्यम से सोच समझकर संविधान में अपनाया जाता है, संविधान का अभिन्न अंग बनाया जाता है। लेकिन ब्रिटिश संविधान में बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो संयोगवश पैदा हुई और वो शासन व्यवस्था का आधार बन गई। तो हम कह सकते हैं ब्रिटिश संविधान एक अलिखित संविधान है जो एकात्मक व्यवस्था को लिए हुए है और संस्थात्मक शासन प्रणाली में विश्वास करते हुए वहाँ द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के स्वरूप को स्वीकार किया गया है। विचित्र बात यह है कि वहाँ संविधान सिद्धांत और व्यवहार में काफ़ी अंतर रखता है। संयोग और विवेक का शिशु है, इकहरी नागरिकता वहाँ देखने को मिलती है और अन्य देशों की भांति द्विदलीय व्यवस्था पाई जाती है। विधि के शासन के जनक के रूप में ब्रिटिश संविधान को जाना जाता है। इस प्रकार इन बहुत सारे बिंदुओं के माध्यम से हम ब्रिटिश संविधान की मौलिक विशेषताओं, उसके प्रमुख लक्षणों का अवलोकन कर सकते हैं और इससे संबंधित किसी भी प्रश्न को हल कर सकते हैं। इसके बारे में एक निबंधात्मक प्रश्न भी आ सकता है और छोटे छोटे क्वेश्चन भी ब्रिटिश संविधान की विशेषताओं के बारे में बन सकते हैं। तो एक एक बिंदु के माध्यम से हम ब्रिटिश संविधान की विशेषताओं का अवलोकन और विश्लेषण करके इस अध्याय को समझ सकते हैं। आज इस वीडियो में इतना ही। आप सभी ने ध्यान से सुना, इसके लिए आपका धन्यवाद।